नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे कुछ व्यूअर का सवाल था कि पिता की जमीन पर अगर कोई बेटा बिना बंटवारा किए अपना मकान बना लेता है, जमीन पिता के नाम पर है और उस पर घर मकान जो है वो उनके किसी एक वारिस ने बना लिया, पिता के 2 या 3 वारिस हैं, बंटवारा हुआ नहीं है, जमीन पिता के नाम पर ही है और उस जमीन पर अगर उनका कोई एक वारिस अपना घर मकान बना लेता है, तो क्या वो उस मकान का मालिक उनका पिता होगा या वो बेटा होगा या वो वारिस होगा जिसने उस पर मकान बनाया है। साथ ही अगर वो जमीन विरासत में मिली हुई है या पिता की सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है, खुद से कमाकर पिता ने वो जमीन खरीदी थी, तो किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। क्या सभी वारिसों का हक होगा उस पर या जिसने वो जमीन बनाई है वो मालिक होगा या जिसके नाम पर वो जमीन है वो मालिक होगा या जो घर बनाया है वो मालिक होगा उसका। आज की वीडियो इसी सवाल पर आधारित है। इस तरह की समस्या बहुत कॉमन है कि बिना बंटवारा किए लोग जमीन पर कब्जा करके अपना घर बना लेते हैं। कुछ समय बाद जब पिता या माता की मृत्यु हो जाती है, बात बंटवारे की आती है, तो भाई बहन जो है सबका आपस में विवाद हो जाता है और फिर उसमें हिस्से की लड़ाई शुरू होती है लोगों की और मामला कोर्ट कचहरी तक सालों तक पेंडिंग रहता है। तो क्या ऐसे में वो विकल्प क्या है कि अगर किसी ने बिना बंटवारे के जमीन पर घर बना लिया है, तो वो क्या घर को गिरा सकते हैं या सभी लोग घर में हिस्सा मांग सकते हैं और सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी और विरासत में मिली प्रॉपर्टी में किस हिसाब से हिस्से का बंटवारा होता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर जानकारी शेयर करूं, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर विरासत में मिली संपत्ति है तो उस पर किसका हक होगा। पिता के नाम पर संपत्ति है, पिता जीवित है अभी और किसी एक ने अगर बना लिया है घर अपना, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर पिता के 2 वारिस हैं और उस बच्चे ने आधे हिस्से पर ही वो घर बनाया है, मकान बनाया है अपना, तो आधा हिस्सा जो है वो उसके जो दूसरे भाई बहन हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर पिता के नाम पर जो इस तरह की जमीन थी उस पर पूरे पर मकान बना लिया है एक वारिस ने, दूसरे को उस जमीन पर हिस्सा नहीं मिला है क्योंकि ये पैतृक संपत्ति है, विरासत में मिली हुई संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई संपत्ति है, तो इसमें दोनों वारिस जो हैं उनका समान हक होता है। पिता के नाम पर है संपत्ति तो पिता की ही जमीन है और ऐसी संपत्ति पर जितने भी वारिस होते हैं उनको समान हक दिया जाता है। तो पिता के रहते हुए ये जमीन जो वारिस हैं उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती है। पिता के दुनिया छोड़ने के बाद जो संतान है उनमें बराबर ये जमीन बढ़ जाती है। तो बेहतर विकल्प ये रहता है कि इस तरह की जो जमीन है उसमें जितना आपका हिस्सा है, आधा है या 1/3 है या 1/4 है, उतने पर ही आप मकान बनाएं। अगर आपने उससे ज्यादा जमीन यूज कर लिया है तब आपको जो बाकी हिस्सेदार हैं उस जमीन के, उनको मुआवजा देना पड़ सकता है जो भी एक्स्ट्रा जमीन आपने यूज किया है जब वो अपना हिस्सा मांगते हैं, या फिर जो भी एक्स्ट्रा जमीन पर आपने मकान बनाया है उसे गिराने का आदेश भी कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। अगर आपके जो बाकी भाई बहन हैं, आपके पिता के जो बाकी वारिस हैं, वो इस बात को कोर्ट तक लेकर जाते हैं और अपना हिस्सा मांगते हैं और अपने साथ हुए नाइंसाफी की गुहार कानून में लगाते हैं। अगर आप लोग सहमति से ही बंटवारा कर लेते हैं या अपने जो बाकी भाई बहन हैं, जो बाकी वारिस हैं, उनसे सहमति ले लेते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लोग एनओसी दे देते हैं या वो सहमत होते हैं इस बात से कि जमीन या आपका जितना हिस्सा है उतने हिस्से को ही यूज करके बनाएं ताकि जब बंटवारा हो तो इक्वल जो जमीन है वो सभी भाई बहनों को मिल जाए। अगर नहीं बराबर मिलता है हिस्सा तो जो एक्स्ट्रा आपने यूज किया है उसके लिए आप उन लोगों को मुआवजा दे सकते हैं वर्तमान समय में जितना भी उसकी वैल्यू हो उस प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले या 20 साल पहले जब बनाया था तो उस रेट में आपको देना पड़ेगा। हाँ, वो आपके जो भाई बहन हैं, जो वारिस थे आपके पिता के बाकी, वो आपको फ्री में दे दें, चैलेंज ना करें, अपना हिस्सा ना मांगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई अपना हिस्सा पूरा दे सकता है भाई बहनों को,
तो उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होती है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में सभी को समान अधिकार दिया गया है और सबके हक अधिकारों को देखते हुए ही कोर्ट का फैसला होता है। तब आप लोग प्रयास करें कि समझौता करके जो आपने एक्स्ट्रा जमीन यूज की है उसका मुआवजा दे दें। आपको पुराने रेट के हिसाब से देकर आपके भाई बहन या वारिस आपके पिता के जो हैं उसमें सहमत होते हैं, या प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है उस पर सहमत होते हैं। लेकिन जो भी इस तरह की लेन देन करें या जो भी बंटवारा हो और इस तरह की लेन देन करके हिसाब क्लियर किया जाए, उसका आप रिटन प्रूफ जरूर बना लें स्टैम्प पेपर पे लिख कर। क्योंकि आपने अगर ऐसे ही ओरली सेटलमेंट करके और कैश में पैसा देकर हिसाब बराबर कर लिया और 20 साल 10 साल बीतने के बाद उस संपत्ति का रेट अच्छा हो जाता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके जो भाई बहन थे वो फिर से क्लेम कर सकते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए। क्योंकि आपके पास कोई बंटवारा जो हुआ था उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, इसीलिए आपको फिर से हिस्सा देना पड़ सकता है। अगर आप हिस्सा देने से मना करेंगे तो जितनी जमीन एक्स्ट्रा आपने यूज की है उसको गिराने का आदेश कोर्ट से हो जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ये पैतृक संपत्ति पर ही लागू होगा। जो विरासत में मिली हुई संपत्ति है उस पर सभी वारिस का समान हक होता है और इसी हिसाब से बंटवारा किया जाता है। सहमति से आप लोग कुछ भी लेन देन कर लें वो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। लेकिन मामला कोर्ट में जाता है तो सबको इक्वल राइट है और बराबर हिस्से में संपत्ति बांटी जाती है। इसीलिए ये दो बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको विरासत में मिली हुई संपत्ति पर भी अगर भविष्य में विवाद खड़ा होगा तो परेशानी नहीं होगी। एक तो जो जितनी भी जमीन पर आप बनाएं, अगर मकान बनाते हैं तो जो आपके बाकी हिस्सेदार हैं उनसे एनओसी ले लें, सहमति ले लें कि उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, आप बना सकते हैं जो जमीन है। और अगर हिस्सा मांगते हैं तो आप उन्हें बाद में लिखित में बंटवारा दर्ज करा के और जो भी मुआवजा देते हैं वो दें। साथ ही कोशिश करें कि जितना हिस्सा आपका है उसी में ही बनाएं घर, क्योंकि ताकि भविष्य में विवाद खड़ा ना हो। नहीं तो जितनी जमीन आपकी थी उतने के मालिक तो आप रहेंगे ही, जो एक्स्ट्रा बनाया है आपने आपके हिस्से की नहीं थी उस पर ही विवाद खड़ा हो सकता है। और जब तक आपके पिता जीवित हैं, आपने उस पर मकान बना भी लिया है तो संपत्ति उनके नाम पर है, इसीलिए उसके मालिक जो हैं वो आपके पिता ही होंगे। उनके बाद ही जब बंटवारा होगा तब उस पर सभी वारिसों का नाम दर्ज होता है। अब बात करते हैं स्वअर्जित संपत्ति पर। अगर पिता ने खुद कमाकर संपत्ति खरीदी है तब उस पर कैसे बंटवारा होगा। स्वअर्जित संपत्ति पर पिता का अधिकार होता है, वो जिसे चाहे दे सकता है। अपने जो बच्चे हैं उनको दे सकता है या किसी बाहरी व्यक्ति को भी दान दे सकता है जिसके साथ उसका कोई संबंध ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसमें इस तरह से नहीं होता है। तो अगर आपने पिता के स्वअर्जित संपत्ति पर मकान बनाया है, जब तक पिता जीवित हैं वो मकान उन्हीं का रहेगा। उसके बाद वो जिसको दान देकर जाएंगे किसी एक बच्चे के नाम कर सकते हैं। तब आपको ये करना होगा कि अपने पिता से अपने नाम वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर गिफ्ट करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद ना उत्पन्न हो और भाई बहन उस पर हिस्सा ना ले सके। अगर पिता की अपनी कमाई हुई संपत्ति थी तो वो किसी एक संतान को भी दे सकता है गिफ्ट के रूप में अपनी वो प्रॉपर्टी। इस पर बाकी बच्चे अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं या डिमांड करते हैं तो ये पिता की अपनी चॉइस है कि अगर वो किसी एक बच्चे को ही देना चाहते हैं, उनकी रुचि है, उनका प्यार है किसी एक बच्चे के साथ, तो वो दे सकते हैं। क्योंकि वो उनकी अपनी कमाई की है इसीलिए वो स्वतंत्र हैं उसको किसी को भी देने के लिए। तब आपको पिता से अगर आपने लिखवा लिया है, आपके नाम पर वो जमीन गिफ्ट कर दी गई है, तब आपको किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर पिता ने आपके नाम पर नहीं की है वो जमीन, ऐसे ही उनका स्वर्गवास हो गया है, वो जमीन पिता की खरीदी हुई थी, घर आपने बना लिया है और उस पर बाकी भाई बहन अपने हक अधिकारों का दावा कर सकते हैं कि ये पिता की जमीन थी, पिता ने बनाया था। वो आपको फिर कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि जमीन बेशक पिता की थी, बनाया मैंने है, अपने पैसों से बनाया है। वो सारे रिकॉर्ड आपको कोर्ट के समक्ष रखने होंगे कि मैंने इतने पैसे खर्च किए थे, यहाँ इन अकाउंट से खर्च किए थे। बहुत लंबा प्रोसेस जाता है और काफ़ी सालों तक मामला ये कोर्ट में चलता है। तो इस सब से बचने के लिए, और अगर आप ये साबित कर ले जाएंगे कि जमीन पिता की थी पर उसको बनाया आपने अपने पैसे से था, तो वो घर आपका ही रहेगा। वो जमीन जो पिता के नाम पर दर्ज थी उसकी जो वैल्यू होगी
वो आपको उनके बाकी वारिस को पे करना होता है। आपके घर पर सभी लोग हिस्सा नहीं मांग सकते हैं, आपके घर पर, मकान पर सभी लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आप ये साबित कर लेंगे कि बनाने में मकान जो खर्चा हुआ था वो मेरा अपना था, मैंने खुद के फंड से बनाया था, जमीन सिर्फ पिताजी की थी, तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर पिताजी से जमीन लेकर आपने बना ही लिया है तो पिताजी से उस जमीन को गिफ्ट भी करा लें, ताकि भविष्य में होने वाले विवादों से बच सकें। आज तो भाई बहन ओरली कह देते हैं कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आप भैया को दे दो, ये जमीन दीदी को दे दो, लेकिन बाद में जब सब बड़े होते हैं, सबका परिवार होता है और सब की शादियां हो जाती हैं, तब सालों बाद विवाद उत्पन्न होता है और फिर मामला कोर्ट कचहरी में सालों तक चलता रहता है और लोग परेशान होते हैं। तो बेहतर ऑप्शन यही रहता है कि आप बंटवारा करके, एनओसी लेके और संपत्ति के पेपर बनवा कर प्रॉपर तरीके से तभी मकान बनाएं, ताकि बाद में आपको इस तरह से भटकना ना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। अपनी तरफ से मैंने जो आप लोगों के सवाल थे उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में देने की कोशिश की है कि अगर मकान आपने बनवाया है तो मकान पर आपका हक है, बस आपको साबित करना होगा। बाकी इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।